जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यह हनुमान जी की भक्ति और शनिदेव की साढ़े साथी। एक समय की बात है, हनुमान जी महाराज रामेश्वरम में राम सेतु के पास बैठे हुए थे। वे शांत भाव से भगवान श्री राम का चिंतन कर रहे थे और राम सेतु के दर्शन कर रहे थे। उसी समय वहाँ शनिदेव महाराज आए। हनुमान जी ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और बोले, आइए शनिदेव, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? शनिदेव बोले, हनुमान जी, मैं आपके पास रहने आया हूँ। मेरी 7.5 का समय है और मैं 7.5 वर्ष तक आपके साथ रहूँगा। हनुमान जी बोले, अरे वाह, बहुत अच्छा, मैं तो अकेला रहता हूँ, अब आपका साथ भी मिल जाएगा। बताइए, आप मेरे शरीर के किस अंग में बैठना पसंद करेंगे? शनिदेव ने कहा, मैं आपके सर पर बैठना चाहता हूँ। हनुमान जी तुरंत बोले, नहीं शनिदेव, मेरे सिर पर तो मेरे प्रभु श्री राम का स्मरण रहता है। मेरे पूरे शरीर पर राम नाम अंकित है, वहाँ मैं आपको कैसे बैठने दूँ? शनिदेव ने पूछा, तो फिर मैं कहाँ बैठूँ? हनुमान जी ने अपनी विशाल पूंछ की ओर इशारा करते हुए कहा, आप मेरी पूंछ पर बैठ जाइए। मेरी पूंछ तो खाली रहती है, आराम से बैठिए और लहराते रहिए। शनिदेव को यहाँ बात ठीक लगी और वे हनुमान जी की पूंछ पर बैठ गए। अब हनुमान जी अपने रोज के कार्य करने लगे। कभी वो पहाड़ों के ऊपर से छलांग लगाते, कभी समुद्र के भीतर चले जाते, कभी आकाश में उड़ते और कभी तीनों लोगों की यात्रा करने लगते। जहाँ भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है, जहाँ राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी अवश्य पहुँचते हैं। कहा जाता है, अर्थात जहाँ जहाँ भगवान श्री राम का कीर्तन होता है, वहाँ वहाँ हनुमान जी हाथ जोड़कर उपस्थित रहते हैं। हनुमान जी एक जगह रुकते ही नहीं थे। कभी अयोध्या पहुँचते जाते, कभी हिमालय, कभी समुद्र के किनारे और कभी किसी संत या ऋषि के आश्रम में। इस लगातार यात्रा के कारण शनिदेव की हालत खराब होने लगी। कभी गर्मी, कभी ठंड, कभी पहाड़, कभी समुद्र और कभी आकाश। आखिरकार कुछ ही समय बाद शनिदेव परेशान होकर हनुमान जी की पूंछ से नीचे गिर पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हनुमान जी, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता, कृपा करके मुझे जाने दीजिए। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, अरे शनिदेव, अभी तो कुछ ही समय हुआ है, आप इतना जल्दी क्यों परेशान हो गए? शनिदेव बोले, आपने थोड़े समय में ही मेरे ऐसी हालत कर दी कि यदि मैं आपके साथ 7.5 साल रहा तो मेरा क्या हाल होगा? हनुमान जी हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा, शनिदेव, एक बात याद रखिए, जहाँ श्री राम का नाम होता है, जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ भक्तों को आपका भय नहीं रहता। राम नाम और भगवान की भक्ति मनुष्य को हर कठिन परिस्थिति में शक्ति देती है। शनिदेव ने हनुमान जी को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। इस कथा का संदेश यही है कि सच्ची भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, अच्छे कर्म करता है और दूसरों की सेवा करता है, तो कठिन से कठिन समय में भी उसका मन मजबूत बना रहता है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आए, भगवान का नाम और विश्वास कभी मत छोड़िए। अगर आपको यहाँ वीडियो पसंद आया हो तो आस्था ज्योति को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ऐसे ही भक्तिमय वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।